हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम ये अपना साझा पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्लास है, यानी कि इस पर 2-3 वीडियो बन सकते हैं। अभी तो आज हमने केवल 2 टॉपिक लिया है। पहला टॉपिक है जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ समान समय के लिए लगाई जाएं, और दूसरा है जब समान पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन आपका थोड़ा नॉर्मल होगा, उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको पूरी बातें समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, पहला जो हमारा है जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ, मान लीजिए छोटी सी बात मैं आपको करके बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। पहले के लिए मैं बात करता हूँ भिन्न भिन्न पूंजियाँ। अगर ए, मान लीजिए ए और बी मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं और ए ने कुछ पैसा लगाया। मान लीजिए ए ने लगाया 20,000 रुपया और बी ने लगाया 40,000 रुपया, ठीक है। देखो, इसमें कह रहा है कि पूंजियाँ भिन्न भिन्न पूंजियाँ तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इन दोनों का जो ये पैसा लगा है उस बिजनेस में एक ही समय के लिए दोनों ने लगाया है। मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, चाहे जितना साल लगाए, साल से मतलब नहीं है। यहाँ पर समय तो समान है, समान समय है, समान समय के लिए उसने लगा दिया। 20,000 रुपया लगाया ए ने और 40,000 रुपया लगाया बी ने। और बिजनेस करने पर 1 साल के बाद, मान लीजिए 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद इनको लाभ हुआ। सपोज दैट 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए क्या इधर सैकड़ा, 1 लाख रुपए का लाभ हुआ इन लोगों को। टोटल बेनिफिट कितना हुआ? 1 लाख। अब इस 1 लाख रुपए को इनको चेक करके बताना है कि इनका हिस्सा कितना आया और इनका हिस्सा कितना आया। भाई अब 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ तो जितना पूंजी लगाया है उन्हीं पूंजी के रेशियो के आधार पर इन दोनों का जो है आपको इनको जो है बेनिफिट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसने लगाया है मान लीजिए P1 रुपीज़, बी ने लगाया है P2 रुपीज़ और सी ने लगाया है P3 रुपया, ठीक है ना। अलग अलग पूंजी इन लोगों ने लगाया है। तो अगर लाभ पूछा जाए इनका अलग अलग, तो लाभ हो जाएगा P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको आप समझिए फार्मूला है। इसको कैसे लिखा गया? जो भी इन लोगों ने राशियां, जो भी पैसा लगाया है, उन सभी पैसों का अनुपात के रूप में ज्ञात करने पर इसका आंसर आ जाता है। चलिए हम मान लेते हैं ए ने लगाया था 20,000 रुपया, पिछले क्वेश्चन को ही कर रहे हैं। बी ने लगाया था मान लीजिए 40,000 रुपया और इनको जो है पूरा लाभ मिला था कितना? 1 लाख रुपए का पूरा लाभ मिला था इन लोगों को, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए में इन दोनों की साझेदारी, हिस्सेदारी कितनी है? तो हिस्सेदारी साझेदारी जब भी होगी, उन्होंने जितना पैसा लगाया उसी पैसे के अनुपात में साझेदारी होगी। ऐसा नहीं कि इसने 20,000 लगाया, इसने 40,000, तो दोनों को 50,000 रुपये बांट दिया जाए, ऐसा नहीं। इनका रेशियो होगा, जो जितना पैसा लगाया है उस हिसाब से इन लोगों का रेशियो होगा। चलिए इन दोनों का रेशियो अगर निकालना है तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना है? ये 20,000, 20,000 रेशियो 40,000 रुपया इसमें हम कर लेते हैं। ये लाभ बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान लीजिए क्या हो गया? लाभ हो गया। चलिए लाभ बराबर हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, रेशियो कितना हो गया? 1 रेशियो 2 हो गया। अब इनको करते क्या है? इस रेशियो को जोड़ लिया जाता है। अगर आपको ए का साझेदारी पूछे तो ए की जो हिस्सेदारी होगी, ए का क्या है? पहला रेशियो तो 1 बाई में हो गया 3 इंटू 10, 1 लाख रुपया यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग जो भी आएगा 3 3 9 33,333 पॉइंट जो भी आएगा, ये पॉइंट में इस तरह से आ जाएगा। अगर बी की हिस्सेदारी पूछी जाए तो या तो 1 लाख में से इसको माइनस कर दीजिए, या तो इसी तरह से क्या है 2 के ऊपर इनका जो सम आया है वो नीचे, फिर इसमें हम 1 लाख कर देते हैं।
1 लाख हमने कर दिया तो 33,399, 33,333 जो भी आएगा 33.33। अब इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 66,000, 2.66, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 66,666 रुपया 66 पैसा बी का हिस्सेदारी आ गया और 33,333 रुपया ए की हिस्सेदारी आ गई। ये तो हो गया हमारा बेसिक। ये किसके लिए हो गया? जब पूंजी अलग अलग हो और समय जो है समान हो, उसमें 1 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे जितने व्यक्ति हो जाएं, उसके लिए ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। पहले के लिए लाभ इज इक्वल टू P1 रेशियो P2 रेशियो P3। दूसरा कह रहा है जब समान पूंजी हो, पूंजी तो समान हो लेकिन समय अलग अलग हो, उस समय इन दोनों को लाभ कितना होगा। मान लीजिए इसके लिए हो सकता है माना समय कोई व्यक्ति ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो माना समय ए व्यक्ति ने T1 समय के लिए रखा, बी ने T2 समय के लिए रखा और सी ने T3 समय के लिए रखा। अलग अलग समय है तो इन लोगों का लाभ का जो अनुपात होगा वह T1 रेशियो T2 रेशियो T3 होगा। यानी समय का अनुपात कर दीजिएगा तो लाभ निकल आएगा। उस लाभ में उनकी हिस्सेदारी कितनी होगी हम अभी आपको बता देते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी ने मान लीजिए पूंजी समान है। मान लीजिए कुल मिला के 50,000 रुपया इन्होंने रखा, 50,000 इन्होंने रखा और 50,000 इन्होंने रखा। समान पूंजी है दोनों का। और मान लीजिए ए ने जो है उसको 3 वर्ष के लिए रखा और बी ने उसको मान लेते हैं 5 वर्ष के लिए रखा। अब इस 50,000 रुपये का जो लाभ आएगा वो लाभ किस हिसाब से आएगा? 3 5 को जोड़ लेंगे, आ जाएगा हमारा 8। अगर इसका निकालना हो तो 3/8। अगर मान लीजिए उस 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का दोनों मिला के 1 लाख हुआ, जो भी होता है, अगर मान लीजिए उनको लाभ मान लेते हैं 1,60,000 रुपया हो जाता है। 50,000 ए ने रखा, 50,000 बी ने रखा, जो भी रखा कुल मिला के 1 लाख रुपया रखा। 1 लाख रुपये पर ए ने 3 वर्ष के लिए रखा, बी ने 5 वर्ष के लिए रखा। और इसमें ए और बी का अलग अलग अनुपात यानी अलग अलग उस 1,60,000 रुपया जो लाभ हुआ है बिजनेस में, उसमें इन दोनों की हिस्सेदारी कितनी है। तो ए के लिए 3 वर्ष, तो ये ए के लिए हम लाभ निकाल लेते हैं। ए के लिए लाभ तो हो गया 8 दूनी 16, 2 और 4 जीरो यहाँ लिख देते हैं और 3 का गुणा कर देते हैं। तो यानी कि 2 तिहाई 6, 1 2 3 4 60,000 रुपया इसको मिल गया। और 5 वर्ष के लिए बी ने रखा है, बी की हिस्सेदारी कितनी हो गई? देखिए 5/8 गुणे 1,60,000 इस तरह से निकाल लिया। तो 8 दूनी 16, 1 2 3 4 जीरो यहाँ बढ़ा दिया और इसका गुणा कर दिया। तो 1 2 3 4 जीरो या 2 पंजे 10, 1 लाख रुपया इसका हो गया। यानी कि जिसने ज़्यादा समय के लिए रखा था उसको लाभ ज़्यादा मिला, जिसने कम समय के लिए रखा था उसको लाभ कम मिला। दोस्तों आइए हम उस पर लेकर कुछ क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः रुपये 15,000, रुपये 18,000 और रुपये 21,000 लगाकर एक धंधा किया। 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। अब मोहन को दिया तो मोहन का भी निकाल सकते हैं आप, श्याम का भी निकाल सकते हैं, राम का निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम मोहन का निकालेंगे उसी तरह से हम राम का भी निकालेंगे। तो हमने आपको क्या बोला, लाभ जो होता है, देखिए इसमें है क्या, इसमें है आपका कि जो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस बिज़नेस के अंदर, तीनों लोग का जो रुपया है वो अलग अलग है, लेकिन समय तीनों का क्या है, सेम है। तो फर्स्ट वाला रूल है लाभ बराबर हो जाएगा, हमने क्या बोला, अनुपात के रूप में इनके जितने पैसे निवेश किए जाते हैं उनको लिख दीजिए। बहुत सा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, केवल आप इसको अनुपात के रूप में तीनों को लिख दीजिए लाभ। अगर ऐसा भी लिखना है तो आर रेशियो, देखिए चलिए हम ऐसा बता देते हैं थोड़ा सा आपको। देखिए ये कौन है, राम है, ये श्याम है और ये कौन है, मोहन है।
इन तीनों का रेशियो कितना है, 15,000 है, रेशियो 18,000 है, रेशियो 21,000 है। नहीं लिखना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो इतना लंबा चौड़ा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप लिखिएगा लाभ बराबर 15,000 रेशियो अनुपाते 18,000 और अनुपाते 21,000। ये लाभ का जो है नियम होता है। यानी कहने का मतलब जो फ़ायदा हुआ है उस फ़ायदे में इन लोगों की साझेदारी पार्टनरशिपिंग कितनी है। तो चलिए देखते हैं हम। 1 2 3 1 2 3 तीनों कट जाएंगे, ठीक है। ये देखिए किससे कटेगा, 3 से। 3 पंजे 15, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21। तो हो जाएगा 5 अनुपात 6 अनुपात 7। अनुपातों को जोड़ लिया जाता है, रेशियोज़ को जोड़ लिया जाता है। तो 7 6 13 5 18 हो गया। बस बात ख़त्म। यहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। पूछा है किसका, मोहन का पूछा है। किसका पूछा है, मोहन का। तो मोहन कौन है, तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब मोहन का कितना है, 21,000 रुपया मोहन ने लगाया है। कितना लगाया, 21,000 रुपया। तो तीसरे नंबर पे मोहन है, तो इसमें रेशियो में भी कितने नंबर मोहन है, तीसरे नंबर पे, मतलब 7 है मोहन का। तो हो जाएगा 7। और टोटल जो अनुपाती योग आता है उसको नीचे लिखा जाता है। और कितना रुपये, कितना फ़ायदा हुआ है, 90,000 का फ़ायदा हुआ है। तो 90,000 में उसकी हिस्सेदारी कितनी मोहन की, तो उसको निकाल देते हैं। 18 पचे 90, 5,000 यहाँ। अब 5,000 में 7 का गुणा करेंगे, 35,000 रुपया मोहन को उसमें से फ़ायदा हुआ है। ये आपका आंसर रेडी है। चलिए, गलत लिख दिया क्या, 7/18 बराबर है, गलत हो गया, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया, आई एम सॉरी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया है, तभी तो मैं सोच रहा था इतना कम क्यों आएगा, क्योंकि उसका तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है तो सबसे ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ पे 7 पचे 35 है, कितना है, 35,000 रुपये मिलेगा। कितना लिखा था पहले, 35,000 ही था ना, 35,000 रुपया, ये आंसर आ गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रीता, गीता, सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 रुपये साझे में, क्या है, साझे में उन्होंने लगाकर निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। और समय क्या है, 2 साल तक तीनों का पैसा 2 साल तक लगा रह गया है। और उसके बाद उस बिजनेस में उन लोगों को 72,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो उस 72,000 रुपये में सीता का हिस्सा कितना है, यानी इस 72,000 रुपये में सीता की हिस्सेदारी कितनी है, जितना लाभ हुआ है। हमने आपको क्या बताया, आप लिखिए लाभ बराबर जितना रुपया है सबको रेशियो के रूप में आप लिख दीजिए। 10,000 रेशियो 12,000 रेशियो 14,000। देखिए 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट गया। देखिए 2 से कट जाएगा क्या, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। तो हो गया हमारा 5 रेशियो 6 रेशियो 7। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 6 13, 13 5 18, 7 6 13, 13 5 18, तो हो गया 18। अब सीता को कितना लाभ हुआ, सीता को कितना लाभ हुआ, तो सीता के लिए हम क्या करते हैं, सीता कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो मतलब कौन है ये, 7 है। 7/18 कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है, 72,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो 18 चौक 72, 4,000 इधर हो गया। और 4 सत्ते 28,000 रुपये का लाभ किसको हुआ है, सीता को 28,000 रुपये का लाभ हुआ है इस 72,000 रुपये में। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे, और क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्वेश्चन आप आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हैं। चलिए पहले वाला ही नियम है, मतलब क्या नियम है, वही नियम है कि जो
पैसा लगाया गया है, इन्वेस्टमेंट है, वो तो अलग अलग है, लेकिन समय क्या है, सेम है। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरएससी महेंद्रू घाटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी बताते हैं, इस पर बात करते हैं। इससे पहले हम इसको करके आपको बताते हैं। देखिए, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके, थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है ना, उन दोनों प्रश्नों से थोड़ा सा ये दोनों प्रश्न अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। इसको देखिए कैसे करके दिखाते हैं। तो दोनों व्यक्ति ने, एक ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 6,000 नहीं होगा, 60,000 होगा। कितना होगा, 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, लाभ के रूप में प्राप्त किया है। लाभ पता चल गया है। पहले वाले ने 50,000 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ, दूसरे वाले को 60,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। उसमें से एक व्यक्ति 20,000 रुपये लगाया था और दूसरा व्यक्ति कितना लगाया वो हमको पता नहीं है। दूसरे व्यक्ति को हमें उसका मानना है, मतलब निकालना है। तो चलो, पहला व्यक्ति कितना लगा दिया, देखिए बहुत सिंपल सा। पहला व्यक्ति कितना लगा दिया, 20,000 रुपया रेशियो। दूसरा व्यक्ति कितना लगा हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं यक्स लगा दिया है, इज इक्वल टू पहले व्यक्ति को कितना फ़ायदा हुआ है, 50,000 रुपीज़ का हुआ है, और दूसरे व्यक्ति को कितने का फ़ायदा हुआ है, 60,000 का फ़ायदा हुआ है। यहाँ लिख देंगे 60,000 बराबर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं आप 20,000 अपॉन में x इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो 5x हो जाता है, और इसमें 4 जीरो है तो 4 जीरो पहले आप लिख लीजिए, और 6 दूनी 12 हो गया। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 1 2 4 जीरो यहाँ पे हमने लिख दिया, अपॉन में ये 5 इस साइड जाएगा तो 5 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 1 जीरो, फिर 5 दूनी 10, 3 जीरो, 22,000 रुपया। क्या पूछा, दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया था, तो दूसरा व्यक्ति जो है, ओके दोस्तों यहाँ से थोड़ा भाग करने में गलत हो गया है, इसको हम फिर से करके देखते हैं डिवाइड करके। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 दूनी 10, ये तो बराबर आ गया, तो यहाँ बचेगा 2 और 0 20 होगा। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 3 जीरो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो हो गया 24,000 रुपया किसने इन्वेस्ट किया था, सेकेंड वाले पर्सन ने 24,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। ये आपका आंसर है। चौथा देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको अलग करना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यापार में ए व सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी का पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी की हिस्सेदारी इस लाभ में कितनी होगी। ध्यान दीजिए, देखिए हम करते क्या है, हम यहाँ से देखिए ए व सी है, इसको हम ए व सी ना लिख के C/A लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं अभी आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या है, ए और बी का अनुपात, तो यहाँ लिख देंगे A/B बराबर। अब देखिए ए और सी का अनुपात 2:1 है। अगर सी व ए का अनुपात पूछा जाए तो 1:2 हो जाएगा, मतलब 1:2 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, ए और बी का अनुपात यहाँ पे 3:2 है, तो यहाँ हम 3:2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ सी का 1 बी का 2, लेकिन यहाँ ए दोनों कॉमन है। ए तो कॉमन है, ए की तो जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या डिफरेंट है। इसको बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, 3:3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, इसको काट सकते हैं आप ऐसा। ठीक है ना, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब देखिए ए का मान कितना आ गया, A/B/C बराबर, देखिए ए कितना है, 6 है, 6 बी कितना है, बी है, तो बी हम देखो यहाँ पे लिख देते 4 है, और सी कितना है हमारा 3 है, तो ये हमको रेशियो मिल गए। बस अब इसके आगे हम थोड़ा सा करते हैं। देखिए क्या करते हैं, रेशियो को जोड़ लिया जाता है, 6 4 10 3 13 हो गया। रेशियो को जोड़ कितना लिख दिया हमने, 13। अभी किसका पूछा है, किसका पूछा है, बी का अनुपात पूछा है। बी को कितना, सॉरी अनुपात नहीं, बी को कितना लाभ हुआ, इस लाभ में बी की हिस्सेदारी, भागीदारी, पार्टनरशिप कितना है वो देखिए आप।
तो टोटल 13 होता है, उसको नीचे लिख दिया जाता है। और 20 सेकंड वाला है, यानी कि बी का मान कितना है, 4 है, तो 4 को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। टोटल रुपया कितना फ़ायदा हुआ है, 1,57,300 का। तो इसमें 13 का भाग कर दीजिए, 13 कम 13, 2 7, 13 दूना 26, 13 कम 13, 00 कर देते हैं। इसमें गुणा कर दीजिए तो 00 ये आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 48,400 रुपये का फ़ायदा हो गया बी को। तो इसमें ऑप्शन कहीं पे दिया होगा तो 48,400 ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए दोस्तों 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा बी की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो कुल रुपया 1,60,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या है, समय अलग अलग है, समय क्या है, अलग अलग है। ये 5 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, लेकिन पूंजी क्या है, सेम है। वो पूंजी क्या है उससे मतलब हमको नहीं है। यहाँ पर लाभ हो रहा है कुल 1,60,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इस 1,60,000 रुपये में उन दोनों की हिस्सेदारी क्या है, हिस्सेदारी तो हमसे केवल बी का पूछा गया है, तो बी का हम निकाल देते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था अगर समय दिया है तो समय को भी अनुपात के रूप में लिख लिया जाता है। अगर लाभ आपको निकालना है तो सीधा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाना है आपको, बस यहाँ लाभ आप लिखिए न लिखिए, आपको ट्रिक के माध्यम से तुरंत फटाफट करके आप कर सकते हैं, हाथ पे भी गिन सकते हैं इसको। देखिए एक 3 वर्ष के लिए दिया गया है और दूसरा कितना है 5, बात खत्म हो गई। इसको जोड़ लिया जाता है, कितना हो जाता है 8। बी का हिस्सा पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे बी का हिस्सा, यानी बी की हिस्सेदारी कितनी होगी, फ़ायदे में जो लाभ हुआ है बी का हिस्सा, बस बात खत्म हो गई। टोटल कितना है, अनुपात 8 है। बी कौन सा है, 5 साल के लिए दिया था। बी ने कितने साल के लिए वो पैसा लगाया था अपना, 5 वर्ष के लिए। तो 5 को ऊपर कर दीजिए, कितने का फ़ायदा हुआ, 1,60,000। तो जितने का फ़ायदा होता है उतने का गुणा कर दिया जाता है। तो 8 दूनी 16, यहाँ पे बचा 20,000 रुपया और 20 पंजे 100, यानी 1,00,000 रुपये का फ़ायदा हो गया है। किसको, बी को। क्यों 1,00,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा समय के लिए उस पैसे को उस बिजनेस में लगाया था और ए वाले का कम होगा। क्यों, क्योंकि वो केवल 3 वर्ष के लिए लगाया था। तो इसका 1,00,000 हो जाएगा। अगर ए वाले का निकालना होगा तो 60,000, 1,60,000 में से 1,00,000 को माइनस कर देंगे तो 60,000 बचेगा, वह बी का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए, बी व सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। चरागाह का मतलब जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है। चरागाह का मतलब जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है। ए उस पर 7 महीने पर 10 बैल चरा रहा है। 7 महीने लगातार ए चरा रहा है 10 बैलों को उस चरागाह में। बी जो है उस चरागाह में अपने 12 बैलों को 5 महीने तक चराएगा और सी जो है 3 महीने तक चराएगा 15 बैलों को। तो अगर चरागाह का कुल किराया मिला के 175 हो तो उसमें सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो चरागाह में जो अनुपात है उन अनुपातों को हम निकाल लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे हम। ए बी सी तीनों का अनुपात निकाल लेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए एक कितने महीने चलाएगा, 7 महीने। कितने महीने चलाएगा, 7 महीने। 7 कितने बैल, 10 बैल, रेशियो समझ लीजिए। बी कितने महीने चलाएगा, 5 महीने। कितने बैल हैं, 12 बैल। सी कितना चलाएगा, 3 महीने। कितने बैल हैं, 15 बैल। मल्टीप्लाई करिए, 7 दहा में 70, 12 पंजे 60 और 15 तियाँ 45। ये कटता है किसी से, 14 पचे 70, 5 से काटिए, यहाँ बचेगा 14 पचे 70, 5 से काटिए 12 पंजे 60, 5 से काटिए 5 9 45। तो हो गया कितना रेशियो, 14 रेशियो 12 रेशियो 9। हमने बोला रेशियो को जोड़ दिया जाता है तो 9 2 11, 11 4 15 की 5 हासिल 1,
2 1 3 1 1 2 और 1 3 35 हो गया टोटल। किसका हिस्सा पूछ रहा है? सी का। सी कौन सा है? लास्ट वाला। लास्ट वाला कितना आया है? 9। यानी क्या हो जाएगा? सी का हिस्सा जो किराया देना होगा वो सी देगा। सी कितना देगा? अपना केवल देगा ना, सबका थोड़ी देगा। सी जो है अपना हिस्सा कितना देगा? देखिए सी 9 है तो 9 बटा में टोटल कितना है? 35। कितना रुपया किराया आया है? 145 175 रुपया आया है। तो 175 को कर देते हैं हम, ठीक है। 5 बार 35 पंजे 175 होता है और 5 का गुणा 9 में कर देंगे तो 45 आ जाता है। 5 9 45। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी स्नातक। देखो दोस्तों, मेरा जितना भी क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया है, सारा क्वेश्चन छोटे छोटे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, इन क्वेश्चन से बड़े से लेकर छोटे एग्ज़ाम सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एकदम स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था। अभी इसके आगे और सारे टॉपिक हैं, 2 वीडियो लगभग और बनेगा और उस वीडियो में हम आएंगे इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन लेके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जो आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछे जाते हैं।